26 नवंबर के बाद दोबारा गिरेगा पारा, मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर पश्चिम से चल रही बर्फीली हवाओं का असर फिलहाल कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से झारखंड में ठंड की तीव्रता से 3 दिनों की राहत मिल रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 25 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और मौसम इसी तरह स्थिर रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के सीनियर पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 26 नवंबर के बाद पारा फिर से नीचे आने लगेगा और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। आज राज्य में सबसे कम तापमान लोहरदगा में रहा, जहां सुबह पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा बोकारो, देवघर, कोडरमा, गोड्डा, गुमला, सिमदेगा, खूंटी, लातेहार सहित कई जिलों में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी कि तमिलनाडु के पास बने कम दबाव के कारण 28 नवंबर से झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्के बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है। इसके बावजूद किसानों को सलाह दी गई है कि वे तैयार धान की फसल को सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि अचानक मौसम बदलने पर किसी तरह का नुकसान ना हो। पाकुड़ के कशिला कोल्ड स्टोरेज में सड़े 1000 क्विंटल आलू, किसानों को भारी नुकसान। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के कशिला कोल्ड स्टोरेज में रखे गए किसानों के 1000 क्विंटल आलू सड़ गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पाकुड़ सदर प्रखंड किसान बहुल क्षेत्र होने के कारण ये नुकसान काफी चिंता का विषय है। जानकारी के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने इस कोल्ड स्टोरेज की आधारशिला रखी थी। कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन वर्ष 2024 में विधायक निशात आलम ने किया था, जिसके बाद संचालन का जिम्मा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एजेंसी को सौंपा गया। कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी ने बताया कि बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने के कारण आलू सड़ गए। वहीं सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज में बिजली व्यवस्था का जिम्मा संचालन एजेंसी का है और किसानों को हुए नुकसान की पूरी जिम्मेदारी कोल्ड स्टोरेज संचालक की होगी। अब यह देखना बाकी है कि किसानों के नुकसान की भरपाई कब तक की जाएगी और उन्हें उचित राहत मिलेगी। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर, मदद की लगाई गुहार। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का एक और मामला सामने आया है, जिसमें गिरिडीह और हजारीबाग के 5 मजदूर इस बार अफ्रीका के कैमरून में गंभीर संकट में हैं। इन मजदूरों को जिस कंपनी ने काम पर रखा था, वह अब उन्हें उनके काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं कर रही है। भुगतान न मिलने के कारण मजदूरों को वहां रहने और खाने पीने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फंसे हुए मजदूरों ने अपनी पीड़ा को साझा करते हुए एक वीडियो संदेश भेजा है और केंद्र तथा राज्य सरकार से तत्काल मदद की अपील की है। मजदूरों ने यह वीडियो प्रवासी श्रमिकों के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली को भेजा है। सिकंदर अली ने इस वीडियो को मीडिया के साथ साझा करते हुए दोनों सरकारों से इन मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल करने की पुरजोर मांग की है। सिकंदर अली ने इस बात पर जोर दिया कि विदेशों में मजदूरों के फंसने का यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादा पैसे कमाने के लालच में प्रवासी मजदूर अक्सर विदेश जाकर संकट में फंस जाते हैं और फिर उन्हें वापस लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पिछली घटनाओं के बावजूद प्रवासी मजदूर सबक नहीं ले रहे हैं। इसी महीने सरकार के प्रयासों से ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूरों की वतन वापसी कराई गई है। वहीं गिरिडीह जिले के बगोदर के 5 अगवा मजदूर पिछले लगभग 6 महीने से नाइजर से रिहा नहीं हो सके हैं। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिले के डुमरी के प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो का शव 1 महीने से सऊदी अरब में पड़ा है, जिसे वापस लाने का इंतजार है। कैमरून में फंसे 5 मजदूरों में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचा घना के सुनील महतो, सुकर महतो, करगालो के चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो और गिरिडीह जिले के डुमरी के दिलचंद महतो शामिल हैं। सरकार को इन मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। कल्पना सोरेन गांडेय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुई शामिल, ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी। गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बैरदोंगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज करहरबशी पंचायत स्तर पर परिसंपत्ति वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने हिस्सा लिया और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों में परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को मजबूत बनाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में गरीब, जरूरतमंद
जरूरतमंद महिला, युवा, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सभी शामिल हैं। ये योजनाएं लोगों के जीवन को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरदराज और कठिन इलाकों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। अक्सर ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय तक जाते हैं, जहां कई कठिनाइयों के कारण वे प्रयास छोड़ देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत अधिकारी सीधे गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें लाभ से जोड़ रहे हैं। विधायक ने कहा कि सरकार लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ रोजगार का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग और भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी राज्य के विकास की गति को और तेज करेगी। कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरदराज और कठिन इलाकों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। अक्सर ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय तक जाते हैं, जहां कई कठिनाइयों के कारण वे प्रयास छोड़ देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत अधिकारी सीधे गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें लाभ से जोड़ रहे हैं। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 59 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 बिहार निवासी तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने 23 नवंबर की रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप लेकर कुछ लोग बिहार जाने की तैयारी में हैं। इस सूचना के आधार पर कुसाहा ग्राम के पोखर के समीप वाहनों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति बोरे में सामान लादकर आते दिखे, जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन दौड़कर पकड़ लिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान ध्रुव सिंह और दिलखुश यादव, दोनों भागलपुर निवासी के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने अवैध शराब तस्करी की बात स्वीकार की और कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा एसआईआर के लिए बीएलओ घर आए तो बना ले बंधक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर के बहाने भाजपा घुसपैठिए बता लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे एसआईआर का विरोध करें। जब भी एसआईआर के नाम पर बीएलओ उनके घर आए तो उन्हें बांध कर रखें। ये बातें मंत्री इरफान अंसारी रविवार को सेवा के अधिकार सप्ताह के दौरान कही है। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि एसआईआर के बहाने 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। 65 लाख का मतलब है कि 80 विधानसभा छीन लिया गया हम लोगों से, महागठबंधन से। कई लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, कई की नागरिकता छीन ली। ऐसा करके इन लोगों ने यानी कि बीजेपी ने लाखों जनता को घुसपैठिया बता दिया। अब इन लोगों की तैयारी बंगाल में एसआईआर लागू करने की है, उसके बाद झारखंड में करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपके पास कोई नाम पूछने के लिए आए या फिर काटने के लिए आए तो ऐसे पदाधिकारियों को घर में बंद कर लें और गेट में ताला लगा दें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कीमत पर अपना नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटने दें। झारखंड में इतनी आबादी है कि बहुत सारे लोग पर्चा दिखाकर वोट करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए वे यानी कि चुनाव आयोग कई तरह के पेपर मांगते हैं। ऐसे में लोग कैसे सारे कागजात को दे पाएंगे? अगर कोई नहीं दे पाया तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वे सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वे आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हर लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में ऐसा ही हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ऐसे ही अनाप शनाप बयान देकर केवल सुर्खियों में रहना जानते हैं। इन्हें जानकारी का घोर अभाव है। जामताड़ा जिला प्रशासन एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रही है। उपायुक्त की मौजूदगी में इस तरह का बयान हुआ, उन्हें इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बीएलओ भाजपा के नहीं बल्कि सरकार के कर्मी हैं। ये सारा काम उपायुक्त के दिशा निर्देश पर ही करते हैं, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को आएंगे दुमका, झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका आएंगे। यहां वे दुमका एयरपोर्ट पर बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत में आयोजित सेवा अधिकार सप्ताह यानी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट कैंपस में बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में कमर्शियल पायलट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कई ग्लाइडर भी मनवाए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन सीएम के हाथों होना है। साथ ही सीएम सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत में सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हवाई अड्डे पर ही विशाल पंडाल बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जानकारी दी।
डीसी ने बताया कि एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को सीएम का आगमन हो रहा है। वे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम हवाई अड्डे से ही ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं सीएम प्रोग्राम को लेकर सुरक्षा के भी यहां व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज रविवार को प्रशासन और पुलिस के वैसे अधिकारी जिन्हें ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, उन सबों की एक बैठक आयोजित की गई, जहां सारी व्यवस्था की ब्रीफिंग की गई। झारखंड में डॉक्टरों की कमी से जूझता आयुष विभाग, 662 पदों में से 614 खाली। प्राकृतिक संसाधन, जंगल में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से परिपूर्ण झारखंड में देशी चिकित्सा व्यवस्था डॉक्टरों की घोर कमी की वजह से बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। स्थिति यह है कि राज्य में आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा के कुल सृजित 662 पदों में से सिर्फ 48 यानी कि 7.25% ही डॉक्टर सेवा कार्य में बचे हैं। इसमें से भी साल 2026 में 7 और साल 2027 में 15 के करीब चिकित्सक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सक सेवा संघ के सदस्य और रांची के जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार बताते हैं कि लगातार आयुष चिकित्सक रिटायर होते जा रहे हैं और स्थायी नियुक्ति नहीं हो रही है, इसीलिए आयुष चिकित्सकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के अगस्त 2025 में ही अपने फैसले में एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सक की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल से बढ़ाकर 67 साल करने के आदेश की अनुपालन हो जाता तो अभी जो 48 चिकित्सक सेवा में हैं, उतनी संख्या अगले 2 सालों तक बने रहने की संभावना है। डॉक्टर की कमी से जूझ रहे आयुष विभाग की स्थिति का आकलन इसी से किया जा सकता है कि पूरे राज्य में अब यूनानी चिकित्सा के मात्र 3 ही डॉक्टर बचे हैं। उसमें से भी एक आयुष निदेशालय में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाले हुए है। कमोबेश यही हाल आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति के डॉक्टरों का भी है। झारखंड में राज्य सरकार के आयुष निदेशालय के अंतर्गत स्थायी डॉक्टरों के सृजित 662 पदों में से 614 पद खाली हैं। इसे भरने की जगह स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध पर सामुदायिक स्वास्थ्य अफसर बहाल कर स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी ज्यादातर सीएचओ होम्योपैथी के हैं। आयुर्वेद और यूनानी के बेहद कम ही सीएचओ हैं। चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को किया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत क्षेत्र में सक्रिय कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामलों का लंबा इतिहास है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सदर एसडीपीओ बामन टूटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक पश्चिम सिंहभूम को गुप्त सूचना मिली कि मदन शर्मा अपने साथ अवैध हथियार रखे हुए किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदन शर्मा को दबोच लिया। सदर एसडीपीओ बामन टूटी ने बताया कि मदन शर्मा के खिलाफ कई थानों में दर्ज गंभीर मामले लंबित हैं। इनमें हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसी वारदात शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उसका आपराधिक साथी मार्कंडेय सिंह कुटिया भी विभिन्न मामलों में वांछित पाया गया है और पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी अभियान में शामिल टीम में एसडीपीओ बामन टूटी, एसआई राणा कुमार, एसआई विनोद राम सहित कुल 12 पुलिस अधिकारी शामिल थे। टीम ने संयुक्त प्रयास से दोनों अपराधियों को पकड़ा और हथियार बरामद किए। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का सदस्य भागलपुर से गिरफ्तार, 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। गोड्डा जिला पुलिस को मेहरमा थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि इन वारदातों में संलिप्त मुख्य आरोपी दीपक कुमार, निवासी भागलपुर, बिहार, अपने घर पर है और उसके पास चोरी की गई मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया। गठित छापेमारी दल ने भागलपुर स्थित आरोपी दीपक कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की और उसे हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ शुरू कर दी है। गहन पूछताछ में अभियुक्त दीपक कुमार ने स्वीकार किया कि वो अन्य साथियों के साथ मिलकर एक अंतर्राज्यीय गिरोह चलाता है। ये गिरोह झारखंड राज्य के गोड्डा और साहिबगंज जिले के विभिन्न हटिया बाजारों को निशाना बनाता था और मोटरसाइकिल चोरी करता था। चोरी की गई इन गाड़ियों को बिहार राज्य के भागलपुर जिला के दियारा क्षेत्र के आसपास ले जाकर बेचा जाता था। दीपक कुमार द्वारा दी गई जानकारी और उसकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने विभिन्न मामलों में चोरी की गई कुल 7 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद की गई गाड़ियों में हीरो डिलक्स, हीरो ग्लैमर, हीरो स्प्लेंडर प्लस और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 मॉडल की मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिनके इंजन और चीसिस नंबर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। व्यापक खुलासे और बरामदी के बाद अभियुक्त दीपक कुमार को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी को गोड्डा पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर लगाम लगने की उम्मीद है।
धनबाद के बागसुमा में भीषण सड़क हादसा, फुटबॉल मैच देखने जा रहे दो युवकों की बाइक में ट्रक की टक्कर, एक ने मौके पर तोड़ा दम। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बागसुमा में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। चंदूड़ी ही पंचायत बड़ा नवाटांड निवासी दो युवक साजिद और इरफान फुटबॉल मैच देखने के लिए जंगलपुर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक रंगबंद के पास पहुंची और एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इरफान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं साजिद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े। ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से दोनों को धनबाद के एसएनएम एमसीएच भेजा। घटना के बाद अस्पताल पहुंचाए गए साजिद की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी टक्कर में एक पैर पूरी तरह कट गया। डॉक्टरों के अनुसार साजिद को गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया गया है। दूसरी ओर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि उन्हें अचानक फोन पर सूचना मिली कि रंगबंद के पास बड़ा हादसा हो गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने ट्रक चालक की लापरवाही को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। उनकी मांग है कि मृतक इरफान के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और घायल सालिद को सरकारी स्तर पर पूरी मदद मिले। जाम की वजह से गोविंदपुर बागसुमा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। रांची में फर्जी पोर्टल से डाउनलोड हो रहे नकली बर्थ सर्टिफिकेट से सावधान, केवल यही दो वेबसाइट हैं असली। राजधानी रांची के स्कूलों में 3 दिनों से नामांकन प्रक्रिया चल रही है। अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराने में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। नामांकन के दौरान कई स्कूलों में बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जमा कराने की घटनाएं बढ़ी हैं। बच्चों के एडमिशन में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के कारण कई अभिभावक जल्दबाजी में इंटरनेट पर दिखाई देने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कर दे रहे हैं। यही जल्दबाजी उन्हें कई बार भारी पड़ रही है। असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी पोर्टलों से लोग नकली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं, जो स्कूलों में जांच के दौरान पकड़ में आ रहे हैं। सरकार की माने तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केवल 2 ही वेबसाइट असली हैं। पहला crsorg.gov.in और दूसरा ejanma.jharkhand.gov.in। इनके अलावा बाकी सभी वेबसाइटें फर्जी हैं और अभिभावकों को धोखा देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई स्कूलों ने फर्जी सर्टिफिकेट पकड़कर तुरंत अभिभावकों को चेतावनी दी है, उन्हें असली प्रमाण पत्र देने की मांग की है। रांची नगर निगम ने अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। बर्थ सर्टिफिकेट बनाते समय किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या लिंक पर भरोसा न करें। अगर प्रमाण पत्र पहले से बना है तो आधिकारिक पोर्टल से पुनः प्रिंट निकालें। वोट चोरी और एसईआर के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली। झारखंड से शामिल होंगे 5000 कार्यकर्ता। वोट चोरी और एसईआर के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली करने जा रही है। इस रैली में झारखंड से 5000 कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। रविवार को इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिल्ली की महारैली को सफल बनाने के लिए सभी जिलाध्यक्षों, सोशल मीडिया विभाग और बड़े संगठनों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में गठबंधन की सरकार द्वारा 21 नवंबर से जारी सेवा सप्ताह की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की जनता के हितों की रक्षा करने के प्रति समर्पित सरकार चल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस रैली में झारखंड से 5000 कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न प्रमंडलों से भाग लेंगे। इसके लिए जिला अध्यक्षों को रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि संचार के विभिन्न माध्यमों से रैली का प्रचार प्रसार किया जाएगा। देश में मतों की चोरी कर सरकार बनाई जा रही है। चुनाव आयोग ने सत्ता के इशारे पर पूरी चुनावी प्रक्रिया की गरिमा को ताक पर रख दिया है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की आवाज को हमें बुलंद रखना है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष समस्याओं के तुरंत समाधान हेतु गठबंधन सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम की सराहना पूरे देश में हो रही है। लोक सेवा अधिनियम 2011 में सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान एवं झारखंड में एक साथ पारित किया गया था। ये अधिनियम तय समय सीमा में जनता के कार्यों को संपन्न करने की गारंटी देता है। नहीं होने पर इसमें दंडात्मक प्रावधान है। अधिनियम में निहित तथ्यों के तहत सरकार सेवा का अधिकार सप्ताह 21 नवंबर से 28 नवंबर तक मना रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, जिनकी अगुवाई में सरकार जनता के दरवाजे पर पहुंच रही है। उन्होंने सभी वार्ड एवं मंडल अध्यक्षों को इस सेवा के अधिकार सप्ताह के तहत जन समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का निर्देश दिया। खेत में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पलामू जिला में पाटन थाना क्षेत्र के जंघासी में श्रवण भुइया नामक युवक का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ है। युवक का शव खेत में पड़ा हुआ था। हालांकि युवक के शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक श्रवण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली है।
दरअसल श्रवण के पिता खाना लेकर खेत पर गए थे तो देखा कि उनके बेटे का शव खेत में पड़ा हुआ है। पिता के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पाटन के थाना प्रभारी शशि शेखर पांडे ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और आवेदन दिया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया है और इलाके के एक व्यक्ति के साथ जमीन का विवाद कारण बताया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और शुभचिंतक मौके पर पहुंच गए हैं और रो रोकर उनका बुरा हाल है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई, बार सील, संचालक को किया शो कॉज। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास स्थित एक बार में डांस के दौरान किन्नरों के साथ हुए विवाद और मारपीट के बाद उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने रविवार को बार को जांच के बाद सील कर दिया है। साथ ही बार मालिक वीरेंद्र साहू को शो कॉज किया गया है। इस बात की कार्रवाई उत्पाद विभाग की ओर से दी गई है। बता दें कि शनिवार की रात बार में आए ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस विवाद की जानकारी मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम रविवार को शाम बार पहुंची। विभागीय टीम ने बार परिसर का मुआयना किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंगाला। जांच में पता चला कि बार संचालक वीरेंद्र साहू द्वारा ग्राहकों के मनोरंजन के लिए किन्नरों से डांस कराया जाता था। यहां तक किन्नरों से ग्राहकों को शराब भी परोसवाया जा रहा था। शनिवार की रात भी किन्नर बार में डांस प्रस्तुत कर रही थीं। नाचने के दौरान ही किन्नर और ग्राहक आपस में भिड़ गए और मारपीट की घटना हुई। इस जांच टीम में उत्पाद निरीक्षक संजय कुमार, रजनीश कुमार, प्रकाश मिश्रा, अवर निरीक्षक पंकज कुमार सहित श्वेता कुमारी सहित अन्य लोग शामिल रहे। बार सील करने के दौरान विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान कई खामियां सामने आई हैं। इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अरगोड़ा चौक के समीप बार में शनिवार की रात किन्नर डांस प्रस्तुत कर रही थी। इसी दौरान कुछ ग्राहक किन्नरों के साथ नाचने लगे। नाचने के दौरान ही किन्नरों और ग्राहक आपस में भिड़ गए और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हुई। बार के भीतर कुछ ग्राहकों ने किन्नरों के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद किन्नरों की टोली बार से निकलकर सड़क पर आ गई। बार के सामने वाली सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों के अलावा अरगोड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम जब किन्नरों को सड़क से हटाने का प्रयास किया तो किन्नर उनसे भी उलझ गईं। विरोध को देखते हुए पुलिस कुछ देर के लिए वहां से हट गई। विरोध बढ़ता देखकर पुलिस ने सभी किन्नरों को कार्रवाई का आश्वासन देकर सड़क से हटाया गया। छापामारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, प्राथमिकी दर्ज। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत होरहाप गांव में अवैध महुआ चुलाई शराब निर्माण किए जाने की सूचना पर छापामारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर अवैध शराब के कारोबारियों ने हमला कर दिया, पेड़ काटकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया व पत्थरबाजी की, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और टीम में शामिल जवानों को चोटें आईं। टीम ने टाटी सिलवे पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सभी वाहनों को पुलिस लेकर आई। मामले में विभाग के अवर निरीक्षक दिलीप कुमार शर्मा ने दिनेश महतो, सोनू महतो, अगम सिंह मुंडा व रंजीत मुंडा सहित अज्ञात 20-25 ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। श्री शर्मा ने बताया कि हेसल, कोकर, टाटी सिलवे और होरहाप में छापामारी करने 4 वाहनों से 17 लोगों की टीम गई थी। टीम ने दर्जनों शराब भट्टियों को नष्ट करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 7 लोगों पर फरार अभियोग दर्ज किया। पुलिस ने 490 लीटर अवैध जुलाई शराब व 92 क्विंटल जावा महुआ जब्त किया। होरहाप में छापामारी कर लौटने के दौरान तस्करों ने पेड़ गिराकर रास्ते को रोक दिया और टीम पर पत्थरबाजी की, जिससे कुछ जवानों को हल्की चोटें आई हैं। धनबाद में शुरू हुआ गया पुल का चौड़ीकरण, शहर को जाम से राहत की उम्मीद। धनबाद के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार गया पुल को अब जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया है। शीला कंस्ट्रक्शन ने रविवार से पुल चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण का काम शुरू कर दिया है। लंबे समय से अटके इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से शहरवासियों को यातायात राहत की नई उम्मीद मिली है। रेलवे और पथ निर्माण विभाग के समन्वय से साइट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। शुरुआती चरण में 30 मजदूरों और इंजीनियरों की टीम को लगाया गया है ताकि काम बिना देरी आगे बढ़ सके। प्रोजेक्ट मैनेजर धीरज कुमार ने बताया कि गया पुल चौड़ीकरण के डिजाइन को रेलवे से अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी से पहले बैरिकेडिंग और प्रारंभिक तैयारी तेज गति से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्री और स्थानीय लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए वैकल्पिक आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। करीब 20 वर्षों से इस पुल के चौड़ीकरण की मांग होती रही है। अब सरकार द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद काम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोगों के इस मार्ग से गुजरने के कारण अक्सर भीषण जाम की स्थिति बनती रही है। ईडी द्वारा 44 ठिकानों पर कार्रवाई, 14.5 करोड़ कैश सहित भारी मात्रा में गहने बरामद। झारखंड की राजधानी रांची और कोलकाता ईडी जोनल ऑफिस के द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल में 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई की समग्र जानकारी ईडी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके दी गई है।
ईडी की टीम ने धनबाद में बड़े कोयला कारोबारी अनिल गोयल, बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग के संचालक लाल बाबू सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह, संजय खेमका और दुमका में अमर मंडल के यहां छापेमारी की, जिसमें झारखंड और बंगाल से करोड़ों रुपए कैश के साथ साथ कई डिजिटल एविडेंस और करोड़ों के गहने बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को हुए झारखंड बंगाल में बड़ी कार्रवाई को लेकर ईडी के तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर पूरे मामले की जानकारी दी गई है। जारी रिलीज में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत 44 ठिकानों पर 21 नवंबर को व्यापक और समन्वित तलाशी अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, परिवहन, भंडारण और बिक्री से संबंधित बड़ी मात्रा में अवैध कमाई के संबंध में की गई। तलाशी के दौरान लगभग 14.5 करोड़ रुपए की नकदी, साथ ही बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और गहने बरामद किए गए। इस दौरान संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, बैंक खातों की जानकारी सहित कई सबूत मिले जो इन अपराधों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। प्रवर्तन निदेशालय को बिना सूचित किए अवैध नकद संग्रहण के कई स्थानों का पता चला और ये तलाशी बड़े पैमाने पर अवैध वित्तीय संचालन के प्रमाण जुटाने के उद्देश्य से की गई। इस दौरान मिली जानकारी से अवैध गतिविधियों के नेटवर्क और इस मामले में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिली है। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, कीमती धातुओं, संपत्ति अभिलेख, बही खातों, रजिस्टरों आदि को जब्त किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।